जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि सेकंड टर्म में हमेशा होता है। ये हमारा पार्ट 2 अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। पार्ट 2 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। ये पार्ट 2 आपको यूनिट टेस्ट 2 में रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 के कुछ लेसन 3 से 4 लेसन आपको यूनिट टेस्ट में रहेंगे और यूनिट टेस्ट में ये पहला ही लेसन है, तो ये आपको रहने वाला है। ठीक है, ये लेसन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इसमें भी सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है, वो दोनों प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन को बोलता हूँ मैं, वो ऐसे रहेंगे जिनको मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, जो कि इजी होने वाले। जो इजी रहेंगे वही मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो भी डिफिकल्ट रहेंगे वो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिवीजन जो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स का, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होता क्या है, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं? टोटल 4 तरह के होते हैं। एक्सप्रेशंस कितने तरह के होते हैं? टोटल 4 तरह के होते हैं, जिसमें होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। कितने होते हैं? 4 टाइप के एक्सप्रेशन होता है। फर्स्ट होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल और चौथा होता है पॉलिनोमियल। तो अभी हम क्या करने वाले, इस पॉलिनोमियल को मोनोमियल से, बाइनोमियल से और ट्राइनोमियल से, इन तीनों टाइप से डिवाइड करने वाले। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो में। तो उसके पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल बाय अ मोनो। तो इसके पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है इसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x², तो ये क्या है, जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं, 2 अनलाइक टर्म, 3x² + 3y, 2 अनलाइक टर्म है तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। किसी एक्सप्रेशन में अगर 3 टर्म है और तीनों अनलाइक है, फॉर एग्जांपल a + b + c, तो इसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। या फिर एक दूसरा एग्जांपल x + y + z, या प्लस की जगह माइनस होगा, कुछ भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा अगर टर्म्स है, तो उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों ही पॉलिनोमियल है। तो इसको क्या करना है, अभी हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो अगर ये 3 टर्म है और उसको डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो हम क्या करेंगे, एक टर्म से इन तीनों टर्म को डिवाइड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है। पर उससे पहले हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे बुक में दिया है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है इन्होंने जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, एक्सप्रेशन 3x² + 4x। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन है, उसका हाईएस्ट पावर जो होता है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, ये 2 है। उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हाईएस्ट पावर होगा उस एक्सप्रेशन में किसी टर्म के साथ, तो उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दी है। डेफिनेशन में क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, इसको बोला जाता है इंडेक्स या फिर पावर भी बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, अगर उसका इंडेक्स सबसे बड़ा है तो उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री है 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल होने वाला है और बहुत सिंपल रहेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये सेकंड नंबर का हमारा टॉपिक है,
डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। तो बुक में ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो ये एग्जाम्पल आपको घर में सॉल्व करके देखना है। अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में हमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो पूरे के पूरे मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। जो भी इजी रहेगा वो आपके लिए रहेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मुझे आंसर बताएगा कमेंट में, जो भी मैं होमवर्क देने वाला हूँ उसका आंसर बताएगा, उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा। उसको शायद किसी स्टूडेंट ने बोला था शूट, कुछ ऐसा कुछ वर्ड है कि नाम शूट करते, ठीक है। तो उनका नाम मैं शूट करूंगा, ठीक है। वर्ड पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे कमेंट में आंसर बताएगा, जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसका, ठीक है, तो उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। और आगे से ऐसे ही होगा कि जो भी स्टूडेंट मुझे वीडियो में आंसर बताएगा, कमेंट में आंसर बताएगा, ठीक है। किसी वीडियो में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कोई क्वेश्चन बोलता हूँ ये होमवर्क है, और उसका आंसर जो भी कोई बताऊँगा तो उसका नाम मैं अपने वीडियो में मेंशन करूंगा, ताकि उसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, और मुझे भी ये पता चलेगा कि इसकी वजह से आप वीडियो देखते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1। प्रैक्टिस सेट 10.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, ठीक। क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा एंड जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें इस क्वेश्चन के नीचे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट किसमें क्या डिवाइड करना है, 21m² डिवाइडेड बाय 7m। तो इस क्वेश्चन को जिस तरह से मैं सॉल्व करने वाला हूँ उसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। इसमें एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी कुछ टीचर्स की मेथड अलग होती है, मेरी मेथड शायद अलग हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो मेथड समझ में आती है वो मेथड से आप सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं अब पहले क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बताऊंगा, जो भी मेथड आपको अच्छी लगती है उस मेथड से आप सॉल्व करो, ठीक है। मतलब आपको अच्छी, मतलब जो भी मेथड आपको इजी लगती है, जिस मेथड से आपको सिंपल लगता है सॉल्व करना, ठीक है, उस मेथड से आप सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले मेथड वन जो कि मेरी वाली मेथड है। अदर टीचर्स, दोनों मेरी ही मेथड है, ठीक है। अदर टीचर्स हो सकता है किसी टीचर का पढ़ाने का मेथड अलग हो, या फिर वो दूसरे मेथड यूज़ करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो मेथड ठीक लगे वो उस मेथड से आप सॉल्व करो, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है, आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 7m यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। किसको डिवाइड करना है 7m से, 21m² को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 21m² को डिवाइड करना है, ठीक है। समझ गया, किसके डिवाइड करना है, 21m² को डिवाइड करना है, किससे, 7m से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखो m² अपॉन, डिवाइड किससे करना है, m से, डिवाइड किससे करना है, m से। तो m² का मतलब होता है 2m, m इंटू m अपॉन ये आ गया m, ठीक है। m से m कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा m, ठीक है। तो इस m से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 7m से। तो m मल्टीप्लाइड बाय 7m अगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7m², क्योंकि m इंटू एम क्या होता है, m² होता है। तो इसीलिए हमको ये फाइंड आउट करना जरूरी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे 21 चाहिए, यहाँ पे मुझे 21m² चाहिए। यहाँ पे मुझे m इंटू एम, m² तो मिल गया, 21 कैसे आएगा, देखो 7 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 7 हो जाएगा 21, 3 7 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 7 21, इसका मतलब अगर मैं 3m को 7m से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 21m² मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 3m इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21m²। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव है पहले से, तो इसका साइन चेंज हो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो 21 माइनस 21 जीरो हो गया, m² माइनस m² जीरो हो गया, पूरी की पूरी एक टर्म है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आंसर हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा 3m, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। अभी दूसरी मेथड जो मैंने बोली, ठीक है, मेथड टू। तो मेथड 2 में मैं क्या करता हूँ, ठीक, देखो यहाँ पे 7m से मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे पता है मुझे आंसर क्या चाहिए, 21m²। तो जिन लोगों को आता है आसानी से वो लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। m को अगर मैं m से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे m² मिलेगा, और 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 21m² मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 3m 21m² माइनस कर दो, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया अपना मेथड 2, ये क्या हो जाएगा, मेथड 2। ये मेरा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। जिन स्टूडेंट को अच्छे से मैथ्स आता है वो लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिनको स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है वो लोग ऐसे में ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है स्कूल में ये मेथड पढ़ाइए तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जो भी टेंशन है वो दूसरों को देने का, खुद टेंशन कभी नहीं लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 3m, और रिमाइंडर इज इक्वल टू होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा
कितना हो जाएगा रिमाइंडर, आप बताओ। रिमाइंडर इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, अभी मैं एक ही मेथड से, ये जो पहली वाली मेथड जो मैंने बताई, ठीक है, इस मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, 40a³ डिवाइडेड बाय -10a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो -10a, डिवाइड किसको करना है, 40a³ को डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ले लो यहाँ पे a³ अपॉन a, कट कर दो, 3 में से 1 चला गया, कितने बचे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना a², मतलब a² से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो a² इंटू -10a। ठीक है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला टर्म भी पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इसको हमें 0 करना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ अगर ये प्लस है तो यहाँ ये माइनस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको हमें पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो a² इंटू a, ये मुझे मिल गया a³। ठीक है, a³, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 40a³। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 4a² से मल्टीप्लाई करता हूँ -4a² से -10a को, तो मुझे क्या मिलेगा, +40 10a³, तो यहाँ पे लिखता हूँ -4a², तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है मेरा, +40a³। तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, 40 - 40 हो जाता है 0। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे अपना -4a² और रिमाइंडर आ जाएगा अपना 0 0। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो आप खुद समझ के देखो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करते नहीं हो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, खुद सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, -48p⁴ -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p², -9p²। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल करना है, -48 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 48p⁴ डिवाइड करना है इसको -9p² से। ठीक है, तो p⁴ अपॉन p² करोगे तो p यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा p²। तो अभी p² से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको ऐसे रहने लो, यहाँ पे आंसर माइनस आ जाए। तो p² से मल्टीप्लाई करें -p, नहीं यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे 9p, यहाँ पे 48 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी सेम करना था पर आपको समझाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 21 लिखते हो, 7 3 21, तो यहाँ पे डायरेक्ट 3m आने वाला था। ठीक है, तो देखो 3 3 होता है 9 और ये आ जाता है यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/3 p², तो यहाँ पे आ जाएगा 16/3 p²। तो यहाँ पे आना चाहिए अभी 48। देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 3 तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 16/3 p² अगर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48p⁴, p इंटू p² आ जाएगा यहाँ पे 48p⁴, और ये अपॉन 3 तो नहीं आएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 16/3 p² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है, तो ये आ जाएगा -48p⁴। ये हो जाएगा माइनस माइनस का बन जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन हो जाएगा अपना 16/3 p² एंड रिमाइंडर हो जाएगा अपना 0। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, बाकी बचे वाले 7 भी इसी वीडियो में करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। तो देखो फोर्थ में क्या लिखा है, 40m⁵ 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m³। ठीक है, तो अभी इसमें डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 30m³, इससे किसको डिवाइड करना है, 40m⁵ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 40m⁵ अपॉन यहाँ पे लिखो 30m³। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, 5 - 3 करो तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा m²। मतलब 4/3 m² से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30m³ को तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4 3
12, तो सॉरी 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 10 4 हो जाएगा 40, m टू द पावर 5 सॉरी m टू द पावर 2 इंटू m टू द पावर 3 हो जाता है m टू द पावर 5। ठीक है, इसका मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3m²। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 40m टू द पावर 5। ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 40 - 40 हो जाता है 0। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 4/3m टू द पावर 5 एंड रिमाइंडर आ गया मेरा यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोला है, 5x³ अभी ये बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, -3x² डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हमें x² से डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लिखता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो ब्रैकेट देना है। तो यहाँ पे देखो x² से डिवाइड करना है किसको, 5x³ - 3x² को। ठीक है, तो यहाँ देख पहले x³ को लिखते हैं 5x³ अपॉन x²। तो एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 5x। ठीक है, 3 - 2 1 होता है ना, तो x के पावर में कितना है 5 1 है। सो 5x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x² से तो यहाँ पे क्या आ जाता है 5x³। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5x लिखूँगा -5x³, ये माइनस, ठीक है 5 - 5 0 हो जाता है, ये बचेगा यहाँ पे -3x²। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये माइनस यहाँ पे नहीं लगने वाला, ये टर्म सीधा नीचे आ जाएगा। तो अभी इसको देखो 3x² अपॉन करो x², तो x² कट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। सो 3 से x² को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x²। पर यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस लगाना पड़ेगा, तो इधर भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -3, तो क्या आ जाएगा -3x²। जब तक साइन अपोजिट नहीं होते वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखो प्लस 3x² - 3x² कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन होने वाला है 5x - 3 एंड रिमाइंडर होने वाला है 0। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, हर बार रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ क्वेश्चन में रिमाइंडर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया। अभी सॉल्व करते हैं हमारा 6th वाला। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिमिलर है 5th क्वेश्चन से, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेता हूँ 7th वाला। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, जो भी अपना आंसर कमेंट में बताएगा उसका नाम मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगा। ठीक है, तो आंसर सॉल्व करो, कमेंट में मुझे आंसर बताओ। ठीक है, ताकि मैं आपका नाम वीडियो में ले पाऊँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, 2y³ + 4y² + 3। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 2y² से। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो 2y², यहाँ पे लिखो 2y³ + 4y² + 3। ठीक है, तो देखो y³ को डिवाइड करो y² से, तो यहाँ पे लिखो 2y³ अपॉन 2y²। ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गया, y 3 में से 2 गया, बचा y, तो यहाँ पे लिखेंगे y। इसका मतलब y से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2y² को तो मुझे क्या मिलेगा 2y³। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं y, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y³। बाकी की टर्म एज इट इज रहेगी, यहाँ पे लग जाएगा -2 - 2 हो जाएगा 0। अब बचा यहाँ पे 4y², यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने प्लस मेंशन नहीं किया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। अभी 4y² को देखो ट्राई करते हैं, 4y² अपॉन कितना आएगा 2y², y² कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा 4। इसका मतलब अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ 2y² को तो मुझे क्या मिलेगा 4y²। आ गया यहाँ पे 4y², तो यहाँ पे लिखूँगा मैं +2, इसके आगे कुछ साइन नहीं होता मतलब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिखो 4y² माइनस करो, ये माइनस हो जाए 4 - 4 हो जाएगा 0। ठीक है, ये बचा +3। देखो अब 3 के साथ y वाला टर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे y वगैरह कुछ नहीं, तो इसका रिमाइंडर बन जाएगा अपना 3। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन इज इक्वल टू y + 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ये हो गया अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, 21
एक्स टू द पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, इसको डिवाइड करना है 7x क्यूब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्यूब वाली टर्म मिसिंग है तो हमें क्यूब वाली टर्म लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे लिखते हैं। 7x क्यूब से डिवाइड करना है इस पूरी टर्म को, पूरी टर्म है यहाँ पे 21x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0x क्यूब, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर 0 ही होता है। ठीक है, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो x4 को x क्यूब से डिवाइड करो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ 21x पावर 4 अपॉन 7x क्यूब। तो यहाँ पे बचा 1x, 7 3 होता है 21, तो यहाँ पे आ जाए मतलब 3x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7x क्यूब को तो मुझे मिलेगा 21x टू द पावर 4। ठीक है, इस लाइन को शायद रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना, 3x क्यूब, 3x से। सो 3x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 21x टू द पावर 4। माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस है तो 21 माइनस 21 0 आ जाएगा। अब क्या बचा 0x क्यूब। ठीक है, 0x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अभी 0x क्यूब के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 0x क्यूब अपॉन 7x क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 0 अपॉन एनी नंबर हो जाता है 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 7x क्यूब को, तो मैं बोल सकता हूँ कि 0x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। अभी डायरेक्ट इस टर्म को लिखते हैं। ठीक है, अब एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स क्यूब में कितना है, एक्स स्क्वायर में देखो x इंटू एक्स है और यहाँ पे कितना है x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, 14x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे कितना दिया है 14 और यहाँ पे कितना दिया है 7x क्यूब, 7 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन एक्स। 2 अपॉन एक्स को अगर मैं 7x स्क्वायर से 7x क्यूब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 2 7 14 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस 2 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 14x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 14 माइनस 14 ये हो जाता है 0, अभी बचा है प्लस 7x। ठीक है, अब 7x को कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ 7x अपॉन ये आ जाएगा 7x क्यूब इज इक्वल टू, देखो 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे बचा 2, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 7x क्यूब को तो यहाँ पे बचेगा 7x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, ये प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये इधर भी हो जाएगा माइनस, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा अपना 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड रिमाइंडर हो जाएगा अपना 0। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है हमारा 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे जितने ज़्यादा टर्म हो गए उतना ज़्यादा वो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर से हमको डिवाइड करना है 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x
स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है और आंसर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस लिखना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो 6x⁵ इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर से। ठीक है, तो 2 3 हो जाता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 5 - 2 हो जाता है 3, तो 3x³। सो 3x³ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2x स्क्वायर को तो मुझे मिलेगा 3 2 6, x⁵, x⁵ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x⁵। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x³ 3x³ लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा -x⁵। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है तो 6 - 6 0 आ जाएगा। अब बचा यहाँ पे -4x⁴। आपको पूरा नीचे लिखना है तो पूरा नीचे लिख सकते हो या फिर एक एक भी लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस है तो मुझे भी यहाँ पे भी -4x⁴ ही चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, 4x⁴ को हम डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर से, 2 2 हो जाता है 4। ठीक है, 4 - 2 करोगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे लिख दो x⁵2। सो 2x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2x स्क्वायर के साथ तो मुझे मिलेगा 4x⁴। ठीक है, अब ये मुझे माइनस चाहिए यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस लगाना पड़ेगा ताकि इधर भी माइनस आ जाए। तो यहाँ पे लिखाऊंगा -2x²। ठीक है, ये हो गया माइनस, यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, एडिटिव इनवर्स, 4 - 4 रहता है 0। अब यहाँ पे बचा है 8x³। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी 8x³ अपॉन 2x स्क्वायर, 2 4 हो जाता है 8 और ये हो जाता है 3 - 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। ठीक है, सो 4x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2x स्क्वायर के साथ तो 4 2 हो जाता है 8, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है x³। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x³। ये माइनस, ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा है प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। सो 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2x स्क्वायर को तो आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। सो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2x स्क्वायर। अभी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसमें सभी के सभी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ रहा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था अभी तक जिसमें रिमाइंडर शायद 3 आया था। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा अपना क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा, 3x³ माइनस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, -2x² प्लस 4x + 1 एंड रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, लास्ट में जो 10th क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसमें स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, जो भी आंसर बताएगा, ठीक है, जो भी आंसर बताएगा कमेंट में उसका नाम मैं, ठीक है, शूट करूँगा। ठीक है, शूट करूँगा कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम शीट करूँगा। ठीक है, तो अगर इस प्रैक्टिस सेट में किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताओ कि भैया ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए है उसमें भी अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता है तो वो भी बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी 2 क्वेश्चन पर बना दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।